प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है साउंड। जब आप पहाड़ के ऊपर खड़े हों और ऊंची आवाज़ में बोलें तब आपको कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है, यानी आप अपनी ही आवाज़ बार बार सुनते हो। इस साउंड को कहते हैं एको। लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी लार्ज बड़े रूम के दरमियान में खड़े हों जहाँ पर कोई फर्नीचर ना हो और ना ही कारपेट हो और ना ही कोई कारपेट और कुशन हो, और आप वहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करें तो आप कुछ इस तरह की आवाज़ सुनेंगे। Testing 1 2 3. This is what it sounds. Testing 1 2 3. ये आवाज़ आपको थोड़ी सी समझ आ रही है, लेकिन हम प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि क्या बोला जा रहा है। इस साउंड को कहते हैं रिवर्बरेशन। अब हम देखेंगे एक्चुअल में रिवर्बरेशन होती क्या है, और हम जब पहाड़ पर खड़े होकर बोलते हैं तो वहाँ एको ही क्यों प्रोड्यूस होती है, और जब खाली रूम के अंदर बोलें तो वहाँ पर रिवर्बरेशन क्यों प्रोड्यूस होती है। अब हम इन दोनों साउंड के बारे में देखेंगे। Things are. एको और रिवर्बरेशन इसलिए प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज साउंड कैन रिफ्लेक्ट, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट कर सकती है। जब हम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ किसी दूसरे पहाड़ के साथ टकराती है। टकराने के बाद यही साउंड वापस आती और हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। ये इसी तरह ही होता है जैसा कि साउंड वेव्स और वाटर वेव्स जब मूव करती हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर वापस आती हैं। ऐसे ही जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड वेव्स जाती हैं और किसी दूसरे पहाड़ के साथ टकरा के वापस आती हैं, तो हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। लेकिन यही साउंड जब दोबारा टकरा के वापस आती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये साउंड सॉफ्ट होती जाती है और मध्यम सुनाई देती है। यहाँ आपने क्या देखा, जैसे ही आपने यो शाउट किया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद आपकी ही आवाज़ आपको दोबारा सुनाई दी और उसका इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और एको प्रोड्यूस हुई। लेकिन अगर आप इसी तरह से किसी खाली रूम में जाकर चिल्लाते हैं तो वहाँ पर आपको एको क्यों नहीं प्रोड्यूस होती है और उसकी जगह पर रिवर्बरेशन क्यों प्रोड्यूस होती है। अब हम ये देखेंगे। जब हम किसी खाली रूम में बोलते हैं तो वहाँ भी साउंड रूम की दीवारों के साथ रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हम साउंड को सही समझ नहीं पाते। इस साउंड को रिवर्बरेशन कहते हैं। हमें अपनी ही आवाज़ बार बार सुनाई देती रहती है ओरिजिनल साउंड की बजाय। यहाँ आप रिवर्बरेशन साउंड सुन सकते हैं। So here goes. You. Here's you. It's. Now reading echoes. An echo is when the same sound is heard more than once. echo उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब हम एक जैसी आवाज़ एक से ज़्यादा मरतबा सुने। echoes occurs when sound waves are reflected or bounced off a surface. echo उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब साउंड वेव्स किसी सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट हों, मीन बाउंस ऑफ हों, टकरा के वापस आएँ। द हार्डर, स्मूथर एंड फ्लैटर द सरफेस क्लियरर द echoes. अगर वो सरफेस जिसके साथ साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है वो हार्ड हो, मीन सख्त हो, स्मूथर हो और ज़्यादा फ्लैटर हो तो इको ज़्यादा वाज़ेह सुनाई देती है। बट व्हेन साउंड हिट अ सॉफ्ट सरफेस, लेकिन जब साउंड किसी सॉफ्ट सरफेस के साथ, किसी नरम सरफेस के साथ हिट करें, मोस्ट ऑफ द साउंड इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, तो ज़्यादातर साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होती, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, बल्कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है, जिसकी वजह से एको प्रोड्यूस नहीं होती। द डिस्टेंस बिटवीन आ सरफेस एंड वेयर आ साउंड स्टार्ट, वो जगह जहाँ पर जाकर साउंड हिट कर रही है और जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन द एको, तो वो प्लेस जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो जगह जहाँ पर हिट कर रही है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एको प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है।
टू प्रोड्यूस एन एको प्रोड्यूस करने के लिए द साउंड शुड नॉट स्टार्ट टू क्लोज टू द सरफेस, तो साउंड उस सरफेस के साथ जहाँ पर इसने हिट होना है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। अगर साउंड सोर्स सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो क्लियर एको प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट इज रिवर्बेरेशन। इफ़ यू स्टैंड इन द मिडल ऑफ द लार्ज एम्प्टी रूम एंड शाउट, अगर आप किसी बड़े सारे खाली कमरे के दरमियान में खड़े हो जाएं और चिल्लाएं, द एको टाइम इज़ टू शॉर्ट फॉर यू टू हेयर अ सेकेंड साउंड, तो इको टाइम जो है वो जो आप आवाज़ सुन रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कम होगा। द ओरिजिनल साउंड जस्ट सीम टू कंटिन्यू फॉर द लॉन्गर, आप अपनी ओरिजिनल साउंड के बजाय मुसलसल एक आवाज़ सुनते रहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्बेरेशन, इस साउंड को क्या कहते हैं? रिवर्बेरेशन। जब एको टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाए और आप अपनी ओरिजिनल साउंड की बजाय मुसलसल वही आवाज़ बार बार सुनते रहें, उसे क्या कहते हैं? रिवर्बेरेशन। कंसर्ट हॉल्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब सम साउंड एंड रिफ्लेक्ट अदर्स। कंसर्ट हॉल इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कुछ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कर्व्ड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स प्लेस अराउंड द हॉल रिफ्लेक्ट साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हॉल के अंदर जो कर्व्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं वो साउंड को एक मखसूस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, सो डैट द साउंड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा हैज़ सेम क्वालिटी नो मैटर वेयर द मेंबर ऑफ ऑडियंस सिट। इस तरह से ऑर्केस्ट्रा से आने वाली साउंड की क्वालिटी सेम होती है, ये मैटर नहीं करता कि ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है। These objects also absorb sound, so there are no echoes and reverberations. इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो सॉफ्ट और कर्व्ड होते हैं ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ पर कोई एको और रिवर्बरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ आप कंसर्ट हॉल देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर्व्ड और सॉफ्ट में लगाए गए हैं ताकि वो कुछ साउंड को एब्जॉर्ब कर लें और इस हॉल के अंदर रिवर्बरेशन और एकोज प्रोड्यूस ना हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।